एक दिन लेट ही सही, लेकिन फाइनली आज मैंने सलार देख ली। पिक्चर की शुरुआत में ही रॉकिंग स्टार यश का नाम डाल के जिन्होंने हमारा फुद्दू काटा है, उसे मैंने अपनी पीठ पे खंजर समझ के सह भी लिया। लेकिन पिक्चर खत्म करने के बाद मेरा पहला रिएक्शन ऐसा था जैसे मेरे आईफोन के डब्बे में MI का फोन निकल आया हो। अगर साधारण शब्दों में कहना हो तो पिक्चर ने जितनी ज्यादा हाइप बना के रखी थी ना, उतना ये डिलीवर नहीं कर पाती। और उतना डिलीवर ना कर पाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि पिक्चर खराब है, पिक्चर अच्छी है, लेकिन हमारी जो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उस लेवल की तो डेफिनेटली नहीं है। बिकॉज KGF सेट्स द स्टैंडर्ड्स वेरी हाई। मतलब उसी जॉनर में आप उसी टाइप की कितनी भी अच्छी पिक्चर बना लो, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि वो KGF के बार को क्रॉस कर सके। खैर इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले कहानी का थोड़ा प्रमाइस बता देता हूँ। खानसार नाम की एक फिक्शनल सिटी है जहाँ राजा मन्नार राज करता है। उसके अंडर में 6 सरदार और 61 उनसे भी छोटे सरदार आते हैं। राजा मन्नार एक दिन देश दुनिया की सैर पर निकलते हैं अपने राइवल्स को ढूंढने, और उनकी इच्छा थी कि जब वो वापस आए तो उनका बेटा वर्धा सरदार बने। राजा मन्नार के खानसार से जाते ही वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जहाँ बाकी के 6 सरदार मिलकर वर्धा को मारना चाहते हैं ताकि वो सरदार न बन सके। वो सभी सरदार वर्धा को मारने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज लाते हैं, लेकिन वरदराज मन्नार लाता है सिर्फ एक को, जो सैकड़ों के बराबर है, उसका दोस्त देवा, हमारे प्रभास भैया यो रेबेल स्टार। कहानी का बेसिक प्लॉट यही है कि एक दोस्त अपने दोस्त की मदद करने के लिए गया है, जो उसके लिए कुछ भी करेगा, किसी को भी मारेगा। लेकिन इसके अराउंड भी काफी सारी चीजें चल रही होती हैं जो हमें मूवी के अंदर काफी अच्छे से समझाई गई हैं, जिन्हें याद रखना काफी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स और जगहों को इंट्रोड्यूस किया गया है जिनके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से नाम है। अब पिक्चर की हाईलाइट, मूनलाइट, सनलाइट, प्रभास के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके लिए ये जानकर खुशी हो रही है कि फाइनली उन्हें ऐसा रोल मिला जो उन पर सूट होता है। बाहुबली जितना कड़क तो नहीं, लेकिन साहू से 10 टाइम्स और आदिपुरुष से 10,000 टाइम्स बेटर है। देवा एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल, गुस्सैल और बहुत कम बोलता है। लिटरली इतना कम बोलता है कि प्रभास को डायलॉग के नाम पे सॉरी भाई करने को मिला है। टोटल मिला के देखोगे तो सिर्फ इतने डायलॉग है जिन्हें आप हथेली पे लिख सकते हो। अब प्रभास ने एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले किया है जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, ना किसी से मिलता जुलता है, और जिसका अधिकतर टाइम लोगों को काटने पीटने में निकल जाता है। तो एक्टिंग को जज करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज काफी सही है जो उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई भी करता है। देख के लगता है कि हाँ भाई, बंदे में दम है जो गुस्सा आने पे कुछ भी कर सकता है। इस कहानी का सेंट्रिक पॉइंट वर्धा और देवा की दोस्ती है, जिसे ये बहुत ज्यादा डीप ले जाके तो नहीं दिखाते, लेकिन हमें पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट दिखा दिए जाते हैं जिससे कि हमें अंदाजा लग सके कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग काफी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से उनका कैरेक्टर थोड़ा वीक लिखा गया है। आई मीन तुम ही सोच के देखो, खानसार के करता धरता के लौंडे को कोई भी ऐरा गहरा छिड़का के जा रहा है। वो बात अलग है कि पास्ट में कोई किसी इंसिडेंट की वजह से उसका बाप उसे कुछ खास पसंद नहीं करता, इसके बावजूद भी वो उसे सरदार बना रहा है। अगर आप इस पिक्चर की कहानी को KGF की कहानी से कंपेयर करने जाओगे तो मोर और लेस सिमिलर ही निकलेगी। यहाँ भी एक साम्राज्य है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ सरदार राज करते हैं, जिनके कबीले यहाँ सैकड़ों सालों से राज करते आ रहे हैं। वहाँ माँ बेटी वाले एंगल को सेंटर में रखा गया था और यहाँ दोस्ती वाले एंगल को। अब जब इतनी सिमिलैरिटीज है तो इसकी कमियां भी उससे काफी सिमिलर हैं, जिन्हें हम KGF में इग्नोर मार देते थे वो इसमें कुछ और ज्यादा उभर के दिखने लगती हैं। अगर हम इसकी हिंदी डबिंग, डायलॉग्स और श्रुति हसन की इंग्लिश वाले एक्शन को इग्नोर भी कर दे तो दो कमियां छुपाए नहीं छुप सकती। पहला है खानसार जगह का लुक, जिसकी भाई ऑन ग्राउंड शॉट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी कोल माइन के आजू बाजू में होगा, और जब आप इसके ड्रोन वाले शॉट्स देखोगे तो ये बिल्कुल आपको यूरोपियन कंट्रीज वाली फील देगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा थीम के साथ मिसमैच कर जाता है, क्योंकि जैसा शहर दिखाया गया है वहाँ लोग एक भी वैसे देखने को नहीं मिलते। और दूसरी कमी है जो आप में से कई लोगों को अनोइंग भी लग सकती है, इसके साइड कैरेक्टर्स का ओवर द टॉप वाला रिएक्शन। जैसे भाई सिर्फ एक सील देख के एक पुलिस वाले का डर के मारे रोने लग जाना, हीरो को देख के डर के मारे बंदूक हाथ से छूट जाना, या बढ़ा चढ़ा के 2-3 बार हीरो का इंट्रोडक्शन देना। पिक्चर के पूरे फर्स्ट हाफ में कहानी बिल्डअप लेती है और लगता है कि सेकंड हाफ में बवाल होगा, लेकिन सेकंड हाफ का भी आधा हाफ मान लो तो वो भी बिल्डअप लेने में ही निकल जाता है। सेकंड हाफ के एंड में जब फाइनल शोडाउन आता है तो उसे देखने में मजा तो आता है। मे बी आप में से कुछ लोगों को उसके फाइट सीक्वेंसेस भी पसंद आए, क्योंकि इस तरह का एक्शन पसंद आना आपकी टेस्ट पे बेस्ड है। अगर आपको KGF का एक्शन पसंद आया था तो इसका भी पसंद आ सकता है। इसमें भी आपको वही क्विक कट, स्लो मोशन और स्पीड रैंपिंग वाला स्टाइलाइज्ड एक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कई लोगों को पसंद आता है और कई लोग इसे पसंद नहीं भी करते, जो एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया। और एक चीज है जो थोड़ी अधूरी सी फीलिंग दे के जाती है, वो है इसकी एंडिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ट्रेलर में बताया है कि दो जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बन जाते हैं तो पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास का हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज पिक्चर वालों ने सेकंड पार्ट के लिए बचा के रख ली है। बोले अगले पार्ट में आना तभी दिखाएंगे। ओवरऑल मैं कहूंगा कि पिक्चर ठीक है, ऐसे भी कोई OP मोमेंट्स नहीं है भाई कि जिनमें सीटी बजाने को दिल करे। ये पिक्चर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ सकती थी अगर ये KGF से पहले रिलीज हुई होती तो। बाकी वन टाइम वॉच है, देखना चाहो तो देख सकते हो। थोड़े बहुत खून खराबे के अलावा 18+ जैसा खास कुछ है नहीं, तो फैमिली के साथ भी जा सकते हो। और अगर मुझे दूसरी बार कोई पिक्चर देखने का मौका मिले तो मैं डंकी को चूज करूंगा।